सबसे पहले हमें पता है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स रहते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4। देखो इस लेक्चर का जो रिकॉर्डिंग है मैं आपको बाद में शेयर करूंगा ग्रुप पे, और फिर ग्रुप पे आपको शेयर करने के बाद ये यूट्यूब पे मैं अपलोड करूंगा। तो वहां से आप नोट्स लिख लेना। नोट्स में क्या क्या लिखना है, ये सारे टाइटल लिखने हैं और टाइटल के नीचे जो लाइन दिया है वो लिखना है। अभी मैं रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी कवर किया है। So natural numbers are 1 2 3 4 counting numbers. They are denoted by capital N. So capital N is equal to 1 2 3 4 आपको पता है। बाद में होल नंबर्स उसमें जीरो डालते हैं, उनको हम W से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल प्लस जीरो सारे होल नंबर्स। नेक्स्ट वी गेट इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में निगेटिव और पॉजिटिव भी आ जाते हैं। तो सो जीरो निगेटिव पॉजिटिव तीनों। सो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये सारे हुए इंटीजर्स। ये हुआ तीसरा टाइप। तो इंटीजर जैसे नंबर लाइन पे हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, देन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ 0 देर आर पॉजिटिव इंटीजर्स, and on left hand side there are negative integers like -1 -2 -3 -4 and so on. ठीक है। Next, fourth type is rational numbers. What are rational numbers? A number which can be represented in the form of ratio of P and Q as P upon Q like this, where P and Q are integers and denominator Q is not equal to 0. They are called as rational numbers. So rational number मतलब in short they are nothing but like this fractional numbers, P upon Q. लेकिन इस फ्रैक्शन में हाँ ये एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना है मुझे कि कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर्स? बोलो, फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर इसमें क्या डिफरेंस है? फ्रैक्शन भी ऐसे ही दिखता है P अपॉन Q टाइप का, और रैशनल नंबर भी P अपॉन Q टाइप का भी है, लेकिन कुछ तो फर्क है। इसीलिए तो इसको फ्रैक्शन बोला और इसको रैशनल नंबर बोला। दोनों में कुछ फर्क रहना चाहिए। यस एनीबडी? अरे फाउंडेशन के बच्चे हो, बोलो थोड़ा। आप होशियार हो, क्लास में सबसे टॉप हो। कोई अगर बोल नहीं पा रहा है तो चैट में बताओ। ठीक है। तो याद रखना है, अभी मैं बता रहा हूँ डिफरेंस। फ्रैक्शन भी ऐसे ही रहते हैं जैसे कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, ऐसे P बाई क्यू P बाई क्यू। रैशनल नंबर भी ऐसे है, लेकिन फर्क एक है। फर्क क्या है कि फ्रैक्शन में ये जो P और Q जो है दोनों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये दोनों होल नंबर्स रहते हैं। ये कभी निगेटिव नहीं रहते। ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर नॉन जीरो रहना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं रह सकता। तो ये हमेशा होल नंबर रहते हैं। और रैशनल में P और Q जो है ये दोनों कैसे है? इंटीजर्स। अभी हमने पढ़ा P एंड Q आर इंटीजर्स, ये पढ़ा हमने। तो इसीलिए P एंड Q आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर Q इज नॉन जीरो। तो ये याद रखना है आपको। तो इसीलिए फ्रैक्शन में हमेशा हम इसको होल नंबर ही लेते हैं। हाँ, चाहे तो फिर बाद में हम फ्रैक्शन के टाइप देखते वक्त ऐसे भी टाइप देखेंगे। एक है पॉजिटिव फ्रैक्शन और एक है निगेटिव फ्रैक्शन। तो फिर उसमें हम ले सकते हैं पॉजिटिव फ्रैक्शन में 1/2, 3/4, निगेटिव फ्रैक्शन में -1/2, 3/-4। तो एक्चुअली निगेटिव फ्रैक्शन अगर हम बोलेंगे तो वो नेचुरली रैशनल नंबर्स तो है ही। इन शॉर्ट वी कैन से ऑल द फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस। ओके, ये फर्क सबको समझ में आया क्या? यस सर। ओके। यस सर। ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा, डोंट वरी। इसका रिकॉर्डिंग आपको बाद में यूट्यूब पे मिल जाएगा, शाम को तुरंत 8 बजे आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। मैं उसका लिंक ग्रुप पे शेयर करूंगा।
तो तब आप इसके नोट्स लिख लेना। नोट्स में क्या क्या लिखना है, इसके डेफिनेशंस लिखने हैं चारों। अब तक हमने जो 4 डेफिनेशन देखे, नेचुरल, होल, इंटीजर और अभी रैशनल, ठीक है। ये हुआ चौथा टाइप, रैशनल नंबर्स। नाउ तो ये वाला हटा देते हैं अभी सब कुछ। सर हाँ सर मेरा मिस हुआ था, तो कितने चैप्टर गए थे? दिस इज अवर फर्स्ट चैप्टर ओनली बेटा, पहला ही चैप्टर चल रहा है अभी। तो ये जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये देखो, ये हमारे, फिर से दिखा रहा हूँ, टोटल हमारे ये 16 चैप्टर्स है। उसमें से पहला चैप्टर है इंटीजर्स, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर चल रहा है। तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, वही चल रहा है, पहला ही चैप्टर चल रहा है। ओके, सो डोंट वरी, आपका कुछ नहीं गया, सब कुछ यहाँ पे है और रिकॉर्ड हो रहा है, इसीलिए आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। ओके, वी डिनोट द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बाय सिंबल कैपिटल Q, where Q is P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0। ये तरीका है सेट डिनोट करने का। तो सेट चैप्टर जब पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में बताऊंगा। ओके, अभी ऐसे रहेंगे सारे रैशनल नंबर्स, P बाई Q, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसमें पॉजिटिव फ्रैक्शन भी आएंगे और निगेटिव फ्रैक्शन भी आएंगे, ऐसे -3/4, -2/3, 9/-8, 0, 4, -7। इनका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब इनका डिनोमिनेटर कितना है, 1। आपको सबको पता है 0/1, 4/1, -7/1। दैट मीन्स वी कैन से ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। 1/4, चाहे तो आप इसको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1/3, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो, 0.3 बार आएगा। 3 बार बार आ रहा है इसलिए इसके सर के ऊपर बार लिख दिया, ठीक है। अभी डेसिमल वाला पार्ट हम बाद में इन डिटेल डिस्कस करने ही वाले हैं, अभी इसके ऊपर फोकस मत करो। अभी फोकस क्या करना है कि रैशनल नंबर्स ऐसे रहते हैं P/Q फॉर्मेट में, और ये दोनों P और Q इंटीजर्स रहने चाहिए और डिनोमिनेटर नॉन जीरो रहना चाहिए। और ये भी मैंने बताया था पिछले बार, अगर डिनोमिनेटर 0 रहता है तो इसका आंसर जो है इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड इन मैथ्स, इट इज वेरी लार्ज नंबर। सबसे बड़ा नंबर अगर पूछा गया मैथ्स में तो डिफाइंड नहीं है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर मैथ्स में नहीं है। सो देयरफॉर वी से इट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, इसके बाद तो ये हुए 4 टाइप रैशनल नंबर्स तक। रैशनल नंबर को एक क्यू सिंबल कोशेंट से आया, क्योंकि यहाँ दोनों का कोशेंट है, डिवीजन है। और रैशनल रेशो वर्ड रैशनल वर्ड से आया, रैशनल वर्ड रेशो नाम से आया, क्योंकि ये रेशो है दोनों P/Q का। बाद में 5वां टाइप है इररेशनल नंबर्स। ओके, सो दिस इज इररेशनल नंबर्स, मतलब क्या है, वेरी सिंपल। Irrational numbers are all those numbers which cannot be represented in the form of P/Q। ओके, तो रैशनल मतलब जो हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। सो नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इररेशनल। उनको हम डिनोट करते हैं Q डैश से। Q डैश, Q मतलब रैशनल, Q डैश मतलब इररेशनल। तो इसको हम बाद में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, अभी इतना ही याद रखना है कि इनको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे लिख नहीं सकते। ओके, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q में P और Q दोनों इंटीजर्स रहने चाहिए और डिनोमिनेटर ऑफ कोर्स नॉन जीरो रहना चाहिए। अभी ये जो एग्जांपल्स दिए हमने, ये सारे इरेशनल नंबर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे चाहे तो अब इनका डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं सबका, लेकिन ये दोनों इंटीजर्स नहीं है। ये दोनों इंटीजर्स अगर होते तो फिर वो रैशनल हो जाते। √2 जो है ये 1.414 आता है, सो इट इज डेसिमल नंबर। √3 वो भी 1.73 आता है। तो ये दोनों इंटीजर अपॉन इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये इररेशनल नंबर है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए डिनोमिनेटर 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, हमें P/Q फॉर्म में चाहिए, लेकिन P और Q दोनों इंटीजर्स रहने चाहिए।
तभी हम बोलेंगे वो रैशनल है। अगर पी और क्यू दोनों इंटीजर्स नहीं है तो फिर ये इरेशनल आएगा, ठीक है। सो देयरफॉर ये सारे इरेशनल नंबर जिनको पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। अभी सारे रैशनल नंबर जो पी बाय क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं और सारे इरेशनल नंबर जो हम पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको टुगेदर साथ साथ ले लो। द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल टुगेदर मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। सो कैपिटल आर इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू डैश, रियल नंबर्स रैशनल प्लस इरेशनल, ठीक है। तो देखो अभी ये शॉर्टकट में सबका रिवीजन है। ये अगर समझ में आया डायग्राम तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। सबसे पहले हमने डिस्कस किए नेचुरल नंबर्स, जिसमें 1 2 3 ये सारे नेचुरल नंबर्स रहते हैं। उसमें बाद में हमने जीरो डाला, एक्स्ट्रा जीरो डाल दिया तो हमें मिले होल नंबर्स, उसको W से डिनोट करते हैं। उसमें बाद में हमने नेगेटिव इंटीजर्स डाल दिए, ये -1 -2 -3 तो बन गए इंटीजर्स। उसमें फिर हमने फ्रैक्शन डाल दिए, पॉजिटिव फ्रैक्शन और नेगेटिव फ्रैक्शन, तो वो बन गए सारे रैशनल नंबर्स। ओके, मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स है, क्योंकि होल नंबर में ये नेचुरल नंबर भी है। सारे होल नंबर इंटीजर्स है, सारे इंटीजर रैशनल है। समझ में आ रहा है? सो इफ आई आस्क यू ट्रू और फॉल्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ट्रू और फॉल्स? True. ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, all whole numbers are integers, true. All integers are rational, true. अगर उल्टा बोला all rational numbers are integers, then it is false. False. क्योंकि rational में fraction आते हैं, integer में ऐसे fraction नहीं आते। Okay, all integers are whole numbers, false. क्योंकि integer में extra negative वाले आते हैं। all whole numbers are natural, false. क्योंकि whole number में zero extra है। ठीक है, तो ये हुआ रैशनल तक। बाद में जो पी बाय क्यू फॉर्मेट में नहीं लिख सकते वो सेपरेट लिख दिए ऐसे इरेशनल, उसको अलग ही कर दिया, एक पूरा अलग सर्कल बना दिया। और इसके बाद इन दोनों को साथ में जोड़ दिया, रैशनल प्लस इरेशनल, तो हमें मिलेगा रियल नंबर्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? तो ये है हमारा नंबर सिस्टम, सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। उसमें से अभी पर्टिकुलरली इंटीजर्स के सब टाइप्स अगर देखेंगे तो ये 6 सब टाइप है। तो बहुत ही आसान 6 सब टाइप है। इवन इंटीजर्स दे आर डिविजिबल बाय 2, ऑड इंटीजर्स दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब सारे पॉजिटिव ले लो, निगेटिव सारे निगेटिव ले लो, नॉन पॉजिटिव मतलब निगेटिव एज वेल एज जीरो। नॉन पॉजिटिव में जीरो भी आएगा, निगेटिव भी आएंगे सारे और जीरो भी आएगा, और नॉन निगेटिव मतलब सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे और जीरो आएगा। ये क्या है? सब टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर्स है। तो इंटीजर आपको पता है 0 1 2 3 4, और लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 ये सारे। उसमें से इवन इंटीजर डिविजिबल बाय 2, ऑड इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 2, पॉजिटिव निगेटिव नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। अभी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो सारे नेचुरल नंबर्स ही है, क्योंकि ये सारे 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर्स है। नॉन नेगेटिव इंटीजर जो है वो होल नंबर्स है, क्योंकि नॉन नेगेटिव में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं और जीरो भी आता है। समझ में आ रहा है? तो ये 6 सब टाइप हमने देखे थे इंटीजर के। ऑल राइट, तो ये है सारे इंटीजर 0 1 2 3 4 एंड -1 -2 -3 -4। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसीलिए जीरो जो है वो नॉन पॉजिटिव में भी आ गया और नॉन नेगेटिव में भी आ गया। ठीक है, देन वी डिस्कस्ड ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। तो मैंने आपको पूछा था कि आपको इंटीजर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है क्या, तो सब लोग बोले थे हाँ सर हमें आता है निगेटिव का। तो उसके बाद हमने स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, और अभी मैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स ही नहीं रैशनल नंबर भी उनके साथ साथ ले रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था क्लोजर प्रॉपर्टी। आप सब सुन रहे हैं ना कि मैं ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ? नहीं सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है सर। समझ में आ रहा है, ओके ठीक है। ठीक है सर।
ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो ये सारे 6 प्रॉपर्टी बार बार आते रहते हैं और हमेशा हर साल बोर करते रहते हैं हमें। 6 के 6 प्रॉपर्टी, तो टोटल 6 प्रॉपर्टी आज कंप्लीट नहीं हो सकते, लेकिन हम ट्राई करेंगे अभी। 15 मिनट और बचे हैं, 10-12 मिनट, तो अगर हो सकते हैं तो हम कवर कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास इसका स्लाइड शो अवेलेबल है और नोट्स तो आप बाद में ही लिखना है। ओके तो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टी मतलब क्या है? जो हमने ये 4 ऑपरेशन देखे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये आपको आता है। मैं इसे अज्यूम कर रहा हूँ कि एडिशन आपको आता है। अगर नहीं आता है तो उसके ऊपर मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे ही दूंगा, तो वहां से आपको पता ही चलेगा। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब when any operation is performed between two or more rational numbers, their result is also a rational number. Okay, so for example, समझो मैंने x plus y equal to z लिया। यहाँ इनपुट x plus y, लेफ्ट हैंड साइड मतलब इनपुट, लेफ्ट हैंड साइड में इनपुट है एक x और दूसरा इनपुट है y। वो दोनों अगर रैशनल है, और राइट हैंड साइड मतलब आउटपुट, तो राइट हैंड साइड में z है, वो भी रैशनल मिल जाता है, तो हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी इज फॉलोड। इसका मतलब क्या है कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, अर्नो बाद में वीडियो बाद में दिखाओ अपना पहले सुन लो सब कुछ। ओके, सो नाउ यहाँ पे इनपुट्स रैशनल है, आउटपुट भी रैशनल आया, तो इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो गया फॉर एडिशन ऑपरेशन। वैसे ही चारों के चारों ऑपरेशन के हम कर सकते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले अगर हमने नेचुरल नंबर के लिए देखा, तो देखो नेचुरल नंबर का एडिशन नेचुरल ही आ रहा है। 3 + 5 8, कौन से भी दो नेचुरल नंबर ऐड करो, ये दोनों इनपुट नेचुरल है, आउटपुट भी नेचुरली है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके, तो यहाँ पे एक टेबल बनाया है मैंने। इस टेबल में क्या किया, ऑपरेशन से 4 ऑपरेशन है, इनपुट कौन सा है और आउटपुट नेचुरल नंबर ही है क्या, तो इनपुट हम अभी नेचुरल नंबर ले रहे, और फिर वहां से देख रहे कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब मैंने क्या बोला था, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। इनपुट अगर नेचुरल है, आउटपुट भी नेचुरल है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज फॉलोड। तो सब्ट्रैक्शन में देखो 3 - 5 इज इक्वल टू -2। 3 नेचुरल है, 5 भी नेचुरल है, लेकिन सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर जो है वो नॉन नेचुरल है, ये निगेटिव है। निगेटिव मतलब इंटीजर है, इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं रह सकता, तो इसीलिए हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ऐसे कंक्लूजन आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में नेचुरल इंटू नेचुरल, आंसर नेचुरल ही आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में दोनों नेचुरल है, राइट हैंड साइड में भी आंसर नेचुरल ही आ रहा है, तो वहां से हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सेम वे डिवीजन, डिवीजन में दोनों नेचुरल है लेकिन आंसर फ्रैक्शन आ रहा है, तो इसीलिए नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। वैसे ही आएगा होल नंबर्स के लिए। तो होल नंबर के लिए देखो आप, दोनों होल नंबर है, एडिशन भी होल नंबर है, सो द होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सब्ट्रैक्शन करने के बाद नॉन होल नंबर मिल रहा है, इनपुट और आउटपुट दोनों सेम नहीं है, होल नंबर नहीं है, इसीलिए हम बोलेंगे होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। बाद में मल्टीप्लिकेशन में भी आंसर होल नंबर आ रहा है, तो इसीलिए क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में आंसर फ्रैक्शन आ रहा है, तो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। देखो इस केस में 0/5 के केस में आंसर होल नंबर आया, लेकिन सारे केस में होल नंबर नहीं आता। सारे के सारे केस में होल नंबर आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। लेकिन यहाँ एक ही केस में, इस केस में ही होल नंबर आ रहा है, और कुछ केस में भी होल नंबर आ सकता है, जैसे 10/2, उसका आंसर 5 आएगा। उस केस में हमें होल नंबर आंसर मिलेगा, लेकिन सारे के सारे केस में तो आंसर होल नंबर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए सब केस में आंसर होल नंबर आना चाहिए, तभी हम कंक्लूड करेंगे कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। लेकिन सारे केस में नहीं आता है। जैसे आप एडिशन करके देखो दोनों होल नंबर का, तो हमेशा होल नंबर ही आता है, तो इसीलिए हमने कंक्लूजन लिखा कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन।
एक भी केस में अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अगर होल नंबर नहीं आता है तो यहाँ नॉट आएगा, नॉट क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेशन। ठीक है, वैसे ही इंटीजर के लिए देखो, दोनों इंटीजर का एडिशन इंटीजर ही आ रहा है, सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर ही आ रहा है, लेकिन डिवीजन इंटीजर नहीं आ रहा है। सो वी कैन से एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इन तीनों के लिए इंटीजर्स आर क्लोज्ड, integers are closed under addition subtraction multiplication but they are not closed under division। ओके, और रैशनल नंबर के लिए पर्टिकुलरली देखेंगे तो ये रैशनल नंबर का एडिशन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड आउट किया है। ये दोनों रैशनल है, देखो p by q फॉर्मेट। ठीक है, तो 3/8 - 5/7 दोनों इनपुट रैशनल है, आउटपुट भी रैशनल ही है। सो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। यहाँ पे दोनों इनपुट रैशनल है, सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर भी रैशनल ही है। सो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन, दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रैशनल ही आता है सारे केस में, इसीलिए रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। हाँ, यहाँ पे डिवीजन के केस में फर्स्ट रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय सेकंड रैशनल नंबर, आंसर इज रैशनल। खाली एक ही ऐसा केस है जब हम डिवाइड बाय जीरो लेंगे, मतलब सेकंड रैशनल नंबर अगर हमने जीरो लिया, जीरो इज ऑल्सो रैशनल नंबर, तो 2/3 डिवाइडेड बाय जीरो, दिस इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपको पता है डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। डिवाइजर जीरो कभी नहीं हो सकता क्योंकि उसका आंसर इन्फिनिटी आता है और इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि बाकी के सारे केस में आंसर रैशनल आता है, इनपुट दोनों रैशनल है, तो डिवीजन करने के बाद आंसर आउटपुट भी रैशनल ही आता है, लेकिन डिवाइडेड बाय जीरो के कारण नॉट डिफाइंड आता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ये जनरल है, लेकिन अगर उनको क्लोज्ड करना है when the divisor is non-zero then rational numbers are closed under division। तो रैशनल नंबर के केस में आपको एक चीज याद रखना है कि ये जो डिवाइजर है, अगर हमने नॉन जीरो लिया, इफ वी टेक इट नॉन जीरो, जीरो छोड़ के बचे हुए कोई भी रैशनल नंबर ले लो, तो हमेशा आपको आंसर रैशनल ही मिलेगा। तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। लेकिन क्या रहना चाहिए, डिवाइजर नॉन जीरो रहना चाहिए। और अगर डिवाइजर नॉन जीरो नहीं है तो हम सिंपली बोलेंगे रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, तो ये इसका समरी ये मैंने एक ही चार्ट में लिखा है, तो ये चार्ट आपको बाद में लिखना है, यूट्यूब में लेक्चर में जब अपलोड करूंगा तो इस चार्ट को आपको लिखना है। ऊपर हेडिंग रहेगा प्रॉपर्टी 1 क्लोजर प्रॉपर्टी समरी। समरी में हमने देखे हैं 4 टाइप के नंबर, नेचुरल, होल, इंटीजर। आर दे क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो चारों के चारों क्लोज अंडर एडिशन है, क्योंकि इनपुट नेचुरल है तो आउटपुट भी नेचुरल आ रहा है, तो ये चारों के केस में एडिशन के अंडर क्लोज्ड है। सब्ट्रैक्शन के केस में इंटीजर और रैशनल नंबर क्लोज्ड है, लेकिन नेचुरल और होल नंबर्स क्लोज्ड नहीं है। मल्टीप्लिकेशन चारों के चारों क्लोज्ड आते हैं क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों सेम टाइप के मिलते हैं। और डिवीजन के केस में सबके इसमें नो आया है, लेकिन रैशनल के केस में अगर हमने डिवाइजर नॉन जीरो लिया तो हम बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर्स कैन बी क्लोज्ड अंडर डिवीजन। व्हेन दे कैन बी क्लोज्ड अंडर डिवीजन, व्हेन डिवाइजर इज नॉन जीरो। ओके, तो ये हुआ हमारा पहला प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें किसी को कोई डाउट? यस, बोलो। सो गए क्या? नहीं सर। डाउट नहीं है ना? ठीक है, ओके। सो ये हुआ हमारा पहला प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसमें हमने सिंपली याद रखना है कि जो इनपुट है और आउटपुट है उसका नेचर सेम रहना चाहिए। अगर इनपुट भी नेचुरल है तो आउटपुट भी नेचुरल रहना चाहिए। सो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बस ये दूसरा हम अभी आज कंप्लीट करेंगे क्योंकि 6 मिनट ही बचे हैं। बाद में हम बचे हुए 4 कल डिस्कस करेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
commute means to move. Commute मतलब move करना, इधर उधर move करना. So when two rational numbers are swapped between one operator and still their result does not change, then we say that rational numbers follow the commutative property for that operation. इसका मतलब क्या है देखो, x plus y is equal to y plus x. अगर ऐसे हमें मिलता है तो हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज फॉलोड. मतलब हमने क्या किया, y को यहाँ मूव किया और x को यहाँ पे मूव किया, स्वैप किया. स्वैपिंग समझता है ना आपको, पहले के जगह दूसरा रखा और दूसरे के जगह पहला रखा. सो फिर भी आंसर इक्वल आ रहा है तो हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज फॉलोड. सो आपके बुक में जनरली a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए ऐसा भी दिया रहता है. मैंने x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स ऐसा लिया. तो देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसे देखो, 3 प्लस 5 का आंसर भी 8 है और 5 प्लस 3 का भी आंसर 8 है. बोथ आंसर्स आर सेम. सो नेचुरल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स. लेकिन सब्ट्रैक्शन में दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं. x minus y is not equal to y minus x, so we say natural numbers are not commutative under subtraction, क्योंकि दोनों आंसर अलग अलग है. मल्टीप्लीकेशन में 3 into 5 और 5 into 3 दोनों का आंसर सेम है. So x into y is equal to y into x, so natural numbers are commutative under multiplication. डिवीजन के केस में अलग अलग आंसर आ रहे हैं, so we say natural numbers are not commutative under division. तो ऐसे आपको नेचुरल नंबर है होल नंबर्स के लिए भी मिलेगा, इंटीजर्स के लिए भी मिलेगा और रैशनल नंबर के केस में भी मिलेगा. इसका समरी मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ. देखो ये बहुत ही आसान है याद रखने के लिए. एडिशन में हमेशा आपको कम्यूटेटिव मिलेंगे सारे के सारे, क्योंकि दो नंबर का एडिशन आप x प्लस वाई ले लो या y प्लस एक्स ले लो, दोनों सेम ही आएंगे. तो एडिशन में हमेशा सारे के सारे नंबर्स कम्यूटेटिव रहते हैं. सब्ट्रैक्शन में हमेशा आंसर का साइन चेंज हो जाता है. अगर मैंने 3 माइनस 5 लिया तो -2 आएगा और 5 माइनस 3 लिया तो +2 आएगा. इसीलिए सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव कभी भी नहीं मिलेगा. मल्टीप्लिकेशन में आप मल्टीप्लिकेशन लेते हो x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स, हमेशा मल्टीप्लिकेशन सेम ही आता है. सो देयरफॉर कम्यूटेटिव है मल्टीप्लिकेशन के लिए सारे के सारे नंबर्स. और डिवीजन के केस में डिवीजन हमेशा उल्टा आ जाता है, 3 डिवाइडेड बाय 5, 5 डिवाइडेड बाय 3. ओके, तो इसीलिए ये कम्यूटेटिव नहीं आएंगे कोई भी नंबर. ठीक है, पर्टिकुलरली रैशनल नंबर का मैं एक बार रिवाइज करता हूँ. देखो रैशनल नंबर में हमने एडिशन लिया समझो पहले. तो यहाँ एडिशन लेने के बाद पहला भी आंसर 19/6 आया, 5/3 प्लस 3/2 का आंसर 19/6 आया और कम्यूट किया 3/2 प्लस 5/3, इसका भी आंसर 19/6 आया. मतलब हमें x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स मिला. सो देयरफॉर वी से रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन. सब्ट्रैक्शन में देखो एक आंसर 1/6 आया, एक आंसर नेगेटिव 1/6 आया. So these are not equal. X minus y is not equal to y minus x. Hence rational numbers are not commutative under subtraction. वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव आ जाएगा. x into y is equal to y into x, सेम ही आंसर आता है. और डिवीजन में अलग आंसर आएगा, रेसिप्रोकल आते हैं डिवीजन में, 10/9, 9/10. तो इसीलिए x divided by y is not equal to y divided by x. So therefore this is the chart. ये बहुत ही आसान है याद रखना. ओके, तो बस ये दो प्रॉपर्टीज हमने आज डिस्कस किए, पहला क्लोजर और दूसरा कम्यूटेटिव. बाद में कल हम स्टार्ट करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ. सिद्धि बेटा, सिद्धि है या सृष्टि है? सृष्टि के लिए थोड़ा रिवीजन हो रहा होगा, सो डोंट वरी, रिवीजन. सर आई एम सिद्धि. ओह सॉरी, तो आपने सृष्टि नाम क्यों लिखा यहाँ पे? सर दीदी का मोबाइल है तो दीदी के आईडी से ज्वाइन हुआ है. ओके ओके ओके, वही तो सोच रहा हूँ. ठीक है, आपके लिए रिवीजन हो रहा है, रिवीजन इज ऑलवेज बेटर. सो नाउ इस लेक्चर का Yes, जो रिकॉर्डिंग है मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे और लिंक भेजूंगा ग्रुप पे. उसमें आपको नोट्स में क्या क्या लिखना है वो मैंने बोला है. क्या क्या लिखना है बेटा, बस अभी जो हमने अब तक डिस्कस किया ना, देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या क्या लिखना है. सबसे शुरू में हेडिंग लिखो मैथ सब्जेक्ट, इसमें चैप्टर 1 हेडिंग लिखो इंटीजर्स. पहला पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर. तो सबसे पहले नेचुरल नंबर का ये पूरा लिखो, ये
ये वाला स्क्वायर बॉक्स रेक्टेंगल ये पूरा लिख लो। बाद में होल नंबर का भी ये पूरा लिख लो। बाद में इंटीजर्स का ये पूरा लिख लो, ठीक है, जेड तक ये 3 लाइन लिख लो। बाद में रैशनल नंबर का ये पूरा लिख लो बॉक्स, इरेशनल का ये इतना लिख लो एग्जाम्पल तक। बाद में रियल नंबर का ये लिख लो और बाद में आखिरी ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये 6 के 6 टाइप लिख लो। उसके बाद ऑपरेशन ऑन इंटीजर हमने डिस्कस नहीं किए, उसको छोड़ दो, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर लिखो और डायरेक्टली प्रॉपर्टी में एक हेडिंग देना है और सीधा समरी वाला समरी लिखना है। ये समरी वाला क्या है,